हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रंजित शर्मा एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर्यन मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। पिछली क्लास में हम लोगों ने एलसीएम के बारे में पढ़ा, इस क्लास में एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी मीनिंग महत्तम समावर्तक। यहां समझते फैक्टर। फैक्टर का हिंदी क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड, तो ये देखिए गुणनखंड। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड को ही समझते हैं। जैसे हम एक नंबर 12 ले रहे हैं और एक 16 ले रहे हैं। अगर हम इस नंबर का फैक्टर करना चाहते हैं, गुणनखंड करना चाहते हैं, तो क्या होगा? आप कहिएगा फैक्टर क्या हो सकता है? ये 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। फैक्टर का मतलब क्या होगा? वो सभी नंबर है जो 12 को डिवाइड कर सकता है। तो 1, 2, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी विभाज्य है, और बताइए 6 से है, बिल्कुल है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 से है, मतलब ये नंबर खुद से डिविजिबल है। आगे बताइए 16 जो हमारे पास है, ये नंबर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? 1 से है, 2 से है, 3 से नहीं है लेकिन 4 से है, 5, 6, 7, 8 से है, 9, 10, 11, 12 नहीं, डायरेक्ट ऑफ 16 से हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये क्या निकाले? इसका गुणनखंड निकाले हैं, और ये 16 का गुणनखंड निकाले हैं। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, कहता है कि कॉमन फैक्टर बताइए। फैक्टर तो कर लिया आपने, अब कॉमन फैक्टर निकालिए। तो यहाँ से निकालेंगे कॉमन फैक्टर। जब बात करते हैं कॉमन फैक्टर का, तब आएगा सबसे पहले यहाँ पे 2। आप कहिएगा 1 भी है, हाँ बिल्कुल 1 सभी नंबर का फैक्टर हो जाता है। 1 सभी नंबर का होता है, इसलिए 1 को छोड़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे छोटा फैक्टर यहाँ पे 2, उनके जस्ट बाद देखिए क्या आएगा? 4, और क्या आएगा? आगे अब कोई नंबर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो 2 और 4 आएगा। अब कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। हाईएस्ट यानी HCF बताइए इसका। तो HCF क्या होगा? देखिए दो फैक्टर आया है, ये 12 और 16 का जब फैक्टर किए तो इसमें कॉमन निकला है एक 2 और एक निकला है 4। एक भी होगा, ठीक है, एक को भी आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। तो बताइए, तो हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट इसमें देखिए एक है क्या? 2 सबसे बड़ा फैक्टर है, हाईएस्ट में 4। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 4 बनेगा। यानी 12 और 16 का जो कॉमन फैक्टर निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो निकलेगा 4, और यही इसका एचसीएफ कहलाएगा। तो ये तो बात हो गया एचसीएफ का। अब बात करते हैं इसका कि इसका डिफिनेशन क्या होना चाहिए। जब हम बात करेंगे डिफिनेशन का, परिभाषा का, तब समझिए। तो एचसीएफ का डिफिनेशन कहता है कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या, वो बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक नंबर, जैसे कि हमने ले लिया A, B, C से पुनः विभाजित हो, पुनः विभाजित हो, विभाजित हो वो ABC का क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। वो ABC का एचसीएफ कहलाएगा, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, ये डिफिनेशन आप समझ पा रहे होंगे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। जैसे कि हम 3 नंबर ले रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या ले रहे हैं? 12, 16 और एक नंबर 18 ले लिए। ठीक है, तो अब इन सभी नंबर का वो नंबर बताइए, वो ऐसा एक नंबर बताइए जो सब 12 को भी डिवाइड करेगा, 16 को भी डिवाइड करेगा, 18 को भी डिवाइड करेगा। तो वो कौन सा नंबर होगा? और इस तीनों नंबर का वो फैक्टर बनना चाहिए। तो हमारा नंबर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, 2 होता है, इसलिए ये हमारा जो होगा 2 होगा। आप कहिएगा बीच का डिफरेंस देखने से क्या यहाँ पर रिलेट कर रहा है? तो देखिए, अगर हम 2 नंबर ले रहे थे A और B, ठीक है, तो A और B का जब हम यहाँ पे एचसीएफ करने की बात कर रहे हैं, तो A और B दोनों का एचसीएफ हम मान के चलते हैं
कि इन दोनों का HCF जो आया होगा ये आ गया होगा 10 मान के चलते, तो यानी कि जो ये जो 10 है ये A का भी मल्टीपल होगा और B का भी मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का मल्टीपल है, यानी कि 10 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और B को डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा। ये तभी कर सकते हैं जब 10 इन दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक बात है। तो अब सुनिए, तो हम कहेंगे क्या कि A और B का जो बीच का डिफरेंस होगा 10 होगा, 10 से कम नहीं हो सकता है पॉसिबल। तो A और B का डिफरेंस 5 नहीं हो सकता, ये 10 ही होना चाहिए। आप कहिएगा 10 क्यों होना चाहिए, तो देखिए एक नंबर, जैसे कि हमने कह दिया कि एक नंबर है हमारे पास 10, तो अगला जो अब मल्टीपल आएगा तो 10 दूना 20 आएगा, अगला जो मल्टीपल आएगा 30 आएगा, इसके अगला 40 आएगा, यानी हर एक नंबर के बीच का डिफरेंट आप कितना देख रहे हैं, 10 दिख रहे हैं ना 10। तो हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस 10 है, तभी वो मल्टीपल दे रहा है। उसी तरह A और B का भी अगर हम कह दिए कि इन दोनों का जो HCF है वो 10 है, तो HCF जो 10 है तो इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंट 10 ही होना चाहिए, 10 से कम नहीं हो सकता। इसीलिए हम इन तीनों नंबर में चेक किए कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो 12 और 16 इन दोनों के बीच का नज़दीक देखें तो 4 है, तो 4 इन दोनों के बीच का नज़दीक देखिए, इन दोनों के बीच कितने के डिस्टेंस है, तो 2 नंबर का है, तो 2 यानी सबसे नज़दीकी है, इसीलिए इसका HCF सीधा 2 होगा। अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ में भी कि इनका HCF कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। तो ये हो गया डिफिनेशन, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं टाइप ऑफ HCF कि कौन कौन से टाइप से हम HCF का सॉल्यूशन कर सकते हैं। टाइप ऑफ HCF, ठीक है। तो यहाँ से पहला जो टाइप बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। इसका हिंदी होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। एक होता है हमारे पास डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड मतलब भाग विधि, देखिए प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होता है कि अगर हम इस मेथड को यहाँ पे बताएं आपको कि 2 नंबर फिर से ले रहे, एक 12 ले रहे और एक 16 ले रहे, तो 12 और 16 का सबसे पहले हम लोग को प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा कि 12 का कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड आएगा। तो देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसे हम डिवाइड करेंगे, 2 से 6 आ जाएगा, 2 से 3, इनका फैक्टर बन रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 बन रहा है, जो हमारा एक प्राइम नंबर के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, एक होगा और वो स्वयं होगा, और नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो वो हमारा प्राइम नंबर आ गया। 16 की बात करेंगे तो 16 का क्या क्या होगा, 8 होगा, 4 होगा और यहाँ 2, तो ये सारे के सारे 16 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, 16 का प्राइम फैक्टर हो गया। अब हम इसमें करने वाले थे कॉमन, ठीक है, क्योंकि हम निकालने वाले HCF यानी कॉमन फैक्टर। तो बताइए प्राइम फैक्टर में भी कॉमन फैक्टर की जब बात करेंगे, CF की बात करेंगे, तो ये दोनों पहले 2 कॉमन है, तो यानी 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर 1 2 कॉमन है, फिर 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, इस तरह कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, तो पावर में अगर हम 2 गुना 2 है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 बाय पावर 2 गुना 3, ठीक है। नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 बाय पावर 4, क्योंकि हमारे 2 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 बाय पावर 4। अब बताइए 2 बाय पावर 2, 2 बाय पावर 4, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो 2 बाय पावर 4 के अंदर 2 बाय पावर 2 भी मिलेगा, तो ये कॉमन आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 बाय पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 बाय पावर 2 को 2 बाय पावर 2 को लिख सकते हैं, और इससे ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये मेथड को कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड। अब बात करते हैं डिवीजन मेथड का। तो डिवीजन मेथड में अगर हम 2 नंबर ले रहे हैं, एक 12 ले रहे हैं और एक हम 16 ले रहे हैं, ठीक है। देखिए इस मेथड पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा।
डिवीज़न मेथड में हम बेसिकली भाग विधि का ही यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि ए को डिवाइड कर रहे हैं हम सी में, तो हमने कह दिया क्या, बी आया और रिमाइंडर बच गया डी या आर, कुछ भी, ठीक है। तो इन सबको क्या बोलते हैं, आर। तो ये जो होता है हमारे पास ए, ये कहलाता है हमारा डिवाइज़र, ये क्या कहलाता है, डिवाइज़र, और ये कहलाता है डिविडेंड, डिविडेंड, और ये कहलाता है क्वाइसेंट, क्वाइसेंट, और ये रिमाइंडर, रिमाइंडर। हिंदी क्या होता है, शेषफल, शेषफल। और इस क्वाइसेंट का हिंदी क्या होता है, भागफल, भागफल। और डिविडेंड का हिंदी क्या होता है, बीच में जो रहता है इसको कहते हैं हम हिंदी में भाज्य, भाज्य। और डिवाइजर का हिंदी क्या होता है, भाजक, भाजक। तो यहाँ से डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि डिविडेंड बराबर होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब कि भाज्य बराबर, आप कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना गुना भागफल प्लस रिमाइंडर आर, ठीक है। ये हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब कि डिवीजन मेथड यही होता है। अब समझते हैं कि 2 नंबर के एसएफ हम डिवीजन मेथड्स कैसे निकालेंगे। वेरी सिंपल, भाग के द्वारा ही करेंगे इसको, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में लगेगा, है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ गया। तो ये जो हमारा अभी जो था यहाँ पर डिवाइजर, अब बनने वाला है डिविडेंड, मतलब जो भाजक है वो बन जाएगा भाज्य। यहाँ से लाइए, यहाँ पर 12 लिख दीजिए। अब बताइए कितना टाइम्स में लगेगा, 3 टाइम्स में लग रहा है, और इसकी कहानी हो जाती खत्म। तो इसमें क्या होता है, जो भाजक होता है, जो डिवाइजर होता है, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। अब जब यहाँ से आप एचसीएफ बोलिएगा तो एचसीएफ कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये इस मेथड को कहते हैं हम डिवीजन मेथड। आई होप कि आप ये 2 मेथड समझ पा रहे होंगे। तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं, प्राइम फैक्टर का भी यूज कर सकते हैं आप, डिवीजन का ज़्यादा यूज नहीं होगा। हम लोग करेंगे एक न्यू मेथड है जो बहुत ही शॉर्टकट है, उसको देख लेते हैं। वहाँ पे क्विकली हम लोग इसका आंसर दे देंगे कि एचसीएफ क्या होगा। न्यू मेथड क्या कहता है वो एक बार सीखिए। तो अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 नंबर, जैसे कि 15 ले लिए, 10 ले लिए और 20 ले लिए, तो हम सीधा कहेंगे इसका एचसीएफ आ जाएगा 5। आप कहिएगा कैसे आ गया सर 5? देखिए इन सब के बीच का अंतर देखिए, 15 और 10 का अंतर 5, 10 और 20 का आंसर 20। तो छोटा अंतर जो होगा वही एचसीएफ होगा डायरेक्ट। ये देखिए 5 सबसे छोटा अंतर है, तो 5 हो गया यहाँ से आंसर। आप इसको चेक कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से लगाइए, 10 से लगाएंगे 15 में, जब 10 से 15 में डिवाइड करें तो 1 मरते में 10 यानी 5, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। अभी जस्ट बता रहे थे जो हमारा डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड बन जाता है। अब 5 2 जा 10, इसका कहानी ख़त्म। यानी यहाँ इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ आया वो कितना आ गया, 5। इन दोनों नंबर का एचसीएफ 5 आया। अब इसी 5 से लगाएंगे हम किसको, 20 को। तो लगाइए 20 में, देखिए 4 टाइम्स में 20 खत्म, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इक्वल 5, ठीक है। तो यहाँ से आपने चेक भी कर लिया कि जो हम अंतर निकाल के भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये न्यू मेथड है, इसका अप्लाई करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं एचसीएफ का प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ। प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ मतलब क्या हुआ, एचसीएफ के कुछ गुण हैं। पहला क्या कहता है, कहता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, संख्या जो A, B, C से विभाज्य हो, विभाजित हो, एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो इसका जब एचसीएफ की बात कह देगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाली जो ABC से विभाजित होगा, तो इसका हम सीधा से एचसीएफ बोलेंगे, एचसीएफ ऑफ ABC। मतलब क्या हो गया कि ABC का आप एचसीएफ निकाल लीजिए, वही हमारा वो बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल एक क्वेश्चन, जैसे कि हमने कर लिया 4, 12, 16, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन कहेगा क्या,
वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो 4, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप इसका क्या निकालिएगा, इसका सीधा हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 होगा। यही हमारा आंसर बना। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टीज है, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है वो सुनिए। कहता है वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या संख्या जिसे ए बी सी से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में x, y, z शेष बचे। अब इसको देखिए, ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। जैसे हम ए बी सी से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक दशा में x, y, z शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम करने वाले हैं, एचसीएफ करने वाले हैं। एचसीएफ ऑफ, ध्यान से देखिए, ये जो ए जो है ए माइनस एक्स का करेंगे। किसका करेंगे, ए माइनस एक्स का। यहाँ से देखिए क्रमशः भी लगा देगा यहाँ पे, ठीक है। विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक क्रमशः को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप कहिए सर क्या मतलब जरूरी है कि एक्स से घटाएं, एक्स को बी में एक्स को क्यों नहीं घटा सकते, या सी में एक्स को क्यों नहीं घटा सकते, तो ऐसा नहीं कर सकते। रिस्पेक्टिवली क्या रहा है, क्रमशः क्या रहा है, यानी ए में एक्स को घटाएंगे, ठीक है। और इसका हम लोग दूसरा नंबर जो होगा फिर बी माइनस वाई होगा, तीसरा नंबर जो होगा वो होगा सी माइनस जेड, ठीक है। तो इन तीनों नंबर का अब करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद एचसीएफ, वही हमारा वो बड़े से बड़ा नंबर देगा जिसे हम ए बी सी से विभाजित करने में प्रत्येक दशा में ये शेष बचेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 4 या फिर 8, 10 और 4 शेष बचे। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसी तरह से करेंगे। हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ क्या क्या हो जाएगा बताइए, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, दूसरा 18 माइनस 10, तीसरा 20 माइनस 4। इसको घटाएंगे, 12 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 4। 18 में 10 चला जाएगा 8, 16। अब जब इसका एलसीएम निकालने वाले हैं तो कितना आ जाएगा 4। यही हमारा एचसीएफ बनेगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा 4। आई होप कि इस प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर हमको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्रम से इतना शेष बच रहा है, तो शेष को हमेशा उस नंबर में पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे जो नंबर से डिविजिबल हो रहा था वो बड़ी से बड़ी संख्या, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा उसका निकाल लेंगे हम लोग एचसीएफ, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस देखते हैं, कहते हैं क्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे ए, बी, सी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे, ठीक है। तो इस टाइप के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब इस टाइप का प्रॉपर्टीज पे आधारित क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को करना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ ए, देखिए किसका एचसीएफ निकालेंगे, ए में सब्ट्रैक्ट करेंगे आर को, ए माइनस आर, बी माइनस आर, कोमा सी माइनस आर, ठीक है। तो इन तीनों का हम लोग एचसीएफ कर देंगे। हमारा
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा इस प्रॉपर्टीज पर आधारित। वैद्यवी अगर आर नहीं दिया रहेगा, आर का मान ही नहीं दिया रहेगा, तब आप क्या कीजिएगा, तब आपको घटाना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाइए, ए माइनस बी, मोड लगा दीजिए, बी माइनस सी, फिर से मोड लगाइए, एंड सी माइनस ए मोड के अंदर रहेगा ये। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे ए बी सी से भाग देने पे, हम मान लेते क्वेश्चन दिया हुआ है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 14 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। आर की जगह हम आर का मान ले लेते हैं, यहाँ पे 2 शेष बचे। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगा, बड़ी से बड़ी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस 12 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, 14 में से 2 घटाएंगे। ठीक, 16 में से भी 2 घटाएंगे। तो 12 में से 2 घटेगा 10, 14 में से 2 घटेगा 12, 16 में 2 घटेगा 14। अब इन सब का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, और इसका जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा इसका एचसीएफ, 2 हो जाएगा। आई होप कि आप इस प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम आपको बताते हैं, यदि हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेटेड रहेगा तो उसको कैसे करेंगे। जैसे हमसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम किसका निकालना है, फ्रैक्शन वाला नंबर का निकालना है। जैसे हमने क्या दिया कि 1/2, 3/4, 6/8, इसका निकालना एलसीएम। तो कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन वाला जब नंबर होगा, यानी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, ये मैंने पूरा प्रॉपर्टीज पढ़ा दिया आपको, एलसीएम का भी एचसीएफ का। अब हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं। आज हम लोग बस थोड़ा सा देख लेते हैं, कल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, हमारा अंश, ऊपर में जो नोमिनेटर, यानी कि नोमिनेटर का करेंगे हम लोग एलसीएम। ऊपर यानी नोमिनेटर रहता है उसका करेंगे एलसीएम, और नीचे डिनोमिनेटर का करेंगे एचसीएफ। ठीक है, जैसे कि एक नंबर एग्जांपल डेट अगर मैंने कर दिया, ये तो नंबर दिया हुआ ना, इसका एलसीएम निकालना हमें। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाला सभी नंबर का एलसीएम करेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऊपर वाला का एलसीएम 6, नीचे वाला का एचसीएफ करेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 6/2 यानी 3 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि ये आप मेथड